वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंसा की परिस्थितियाँ। हिंसा की परिस्थितियाँ तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो हिंसा होती है। तो आइए एक एक करके जानते हैं। पहला देखिए, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के मुंह पर मुक्का मारता है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के मुंह पर मुक्का मारता है क्योंकि उसे बीवी द्वारा बनाया गया भोजन पसंद नहीं आता। मुक्का वह मुंह पर इसलिए मारता है क्योंकि उसके द्वारा जो बनाया गया भोजन है वह पसंद नहीं आता है उसे। वह बार बार कमियां निकालता है कि सब्जी में नमक तेज है, दाल में कम है या रोटी जल गई है, तो ये सब कमियां हैं। तो उसके द्वारा जो बनाया गया भोजन है वो पसंद नहीं आता है, वह इसलिए उसको मारता है। दूसरा देखिए, पति अपनी पत्नी को पीटने की धमकी देता है। पति जो है अपनी पत्नी को पीटने की धमकी देता है अगर वह उसके साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहती है। तो जो पत्नी है पति के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहती है तो उसके लिए वह धमकियां पाती है। तो वही कह रहा है कि पति अपनी पत्नी को पीटने की धमकी देता है, उसके साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहती है, इसलिए वह धमकी सुनने को मिलता है उसे। पति अपनी पत्नी को, अब यहाँ देखिए धमकी देता है, उसके बाद यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि पति अपनी पत्नी को बाहर जाने नहीं देता। पति जो है अपनी पत्नी को बाहर नहीं जाने देता क्योंकि उसे लगता है कि दूसरे पुरुष उसको देखते हैं। बाहर इसलिए नहीं जाने देता है क्योंकि उसे लगता है कि दूसरे पुरुष इसको देखते हैं, तो इसलिए बाहर नहीं जाने देता है। एक औरत का 4 बार गर्भपात हुआ है। एक औरत का 4 बार गर्भपात हुआ है क्योंकि उसका परिवार बेटा चाहता है। जो उसका परिवार है तो बेटा चाहता है। अगर बेटी जो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है प्रसव पूर्व जांच में, तो 4 बार क्या है लड़की उसको पता चलता है। तो जब लड़की पता चल जाता है तब वह क्या करते हैं, गर्भपात करा देते हैं क्योंकि उसका परिवार बेटा चाहता है। तो बेटी जब आती है तो उसे गर्भपात करा देते हैं। पैसे की कमी के कारण एक औरत अपना इलाज ठीक से नहीं करा पाती। पैसे की कमी के कारण जो औरत होती है वह अपना इलाज ठीक से नहीं करा पाती। एक भाई है अपनी बहन को मार डालने की धमकी देता है। एक भाई अपनी बहन को मार डालने की धमकी देता है क्योंकि वह किसी ऐसे लड़के से प्रेम करती है जिसे उसके परिवार व समुदाय में ठीक नहीं समझते हैं। जो लड़की है वह ऐसे लड़के से प्रेम करती है तो जो उसका परिवार है और समुदाय है वह ठीक नहीं समझती है, इसलिए उसका भाई जो है उसे धमकी देता है मार डालने की। एक 15 साल की लड़की है, स्कूल छोड़ना पड़ा, मतलब हॉस्टल में छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे लगता है कि लड़कों का समूह उसके साथ रोजाना छेड़छाड़ करता है। 15 साल की लड़की है, उसे हॉस्टल में उसके वहाँ छोड़ देंगे क्योंकि उसे जब रोज़ आए जाएगी तो उसे रोज़ाना लगेगा कि उसको एक पुरुषों का समूह है या लड़कों का समूह है उसे रोज़ाना छेड़ता है, तो इसलिए वह हॉस्टल में उसे छोड़ाए। एक महिला को बस स्टॉप पर या सार्वजनिक जगहों पर यात्रा करते समय पुरुष का एक समूह है हमेशा परेशान करता है। एक महिला है, उसको बस स्टॉप पर या किसी सार्वजनिक जो यात्रा है उसको करते समय पुरुषों का एक समूह है जो उसे महिला को हमेशा परेशान करता है। तो ये हिंसा की परिस्थितियां हैं। तो कुछ किताब में से हम बताते हैं आपको कि एक महिला के साथ उसकी सास और उसके सास और पति द्वारा शारीरिक दुर्व्यवहार किया जाता है क्योंकि वह दहेज कम लेकर आई। महिला के साथ उसके पति और सास
शारीरिक दुर्व्यवहार करते हैं, क्योंकि वह जो महिला है वह कम दहेज लेकर आई, तो इसके साथ वह शारीरिक दुर्व्यवहार होता है। 3 लड़कियां, एक परिवार में अगर 3 लड़कियां और 1 लड़का हो तो सबसे पहले भोजन लड़के को दिया जाता है। जो पुरुष वर्ग है वो सबसे पहले उनको दिया जाता है, जो लड़कियां हैं वह उनको बचा कुचा हुआ देते हैं। एक मध्यवर्गीय बेटे को अब आप ही देख लीजिए, जिसके घर में कुछ लोग ऐसे परिवार होते हैं कि जो बेटा है वो अच्छे कॉलेज में पढ़े, जो बेटा है वह अच्छे कॉलेज में पढ़ता है और जो लड़की है उसकी वह प्राइमरी स्कूल में छोड़ जाते हैं। बेटे को कॉलेज में पढ़ाएंगे, लड़कियां को जो है वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि बेटा कमा कर लाएगा, बेटी जो है वो लेकर जाएगी। तो ये मानसिकता है। तो लड़के को अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे, लड़कियां को प्राइमरी स्कूल में। एक साथ में रहने वाले अविवाहित, जो अविवाहित जोड़ा है एक साथ अगर रहता है तो उसमें जो पुरुष है ना, उस महिला को हमेशा परेशान करता है। तो ये चीज़ जो हिंसा की परिस्थितियां हैं, तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हिंसा के उत्पन्न करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं महिला के साथ होता है, ये हर महिला के साथ होता है। तो हिंसा की परिस्थितियां यही है कि ये चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं, किसी न किसी के साथ ज़रूर हुआ होगा या हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।